नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन यादव स्वागत करता हूं आपका डॉक्टर मेहता आईएएस अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आप लोगों को जानकर के बहुत ही खुशी होगी कि भारतीय महान स्पेस ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके द्वारा एक संचार सैटेलाइट लॉन्च किया गया है CMS-3, जो कि भारतीय रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया सबसे भारी सैटेलाइट है। आप सोचोगे कि ऐसा कैसे सर, इससे पहले भी तो भारी सैटेलाइट लॉन्च हुए होंगे। जी हां, इससे पहले भारी सैटेलाइट लॉन्च हुए, लेकिन भारतीय रॉकेट से लॉन्च होने वाला यह सबसे भारी सैटेलाइट है। उससे पहले जो लॉन्च हुए वो विदेशी रॉकेट्स की सहायता से हमने लॉन्च किए। कोई यूरोपियन से किया तो कोई अन्य देश से हमने रॉकेट लेकर के उसकी सहायता से लॉन्च किया, लेकिन अब पूर्ण रूप से स्वदेशी रूप से हमने इस सैटेलाइट को लॉन्च किया है। जब भी कोई भी सैटेलाइट लॉन्च करने की बात आती है तो इसरो के द्वारा ही किया जाता है। इसरो इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, जो कि भारत की महान स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, वो श्रीहरिकोटा से हर प्रकार के सैटेलाइट का प्रक्षेपण करती है। उसकी लॉन्चिंग किस प्रकार से होती है वो सारी चीजें हम आपको बाय इमेज दिखाएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हो, LMV-3M5 रॉकेट है, उसके द्वारा CMS-3 मिशन चलाया गया है। CMS-3 को GSAT-7R भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है उसकी भी हम चर्चा करेंगे। आइए उन सभी सवालों का जवाब ढूंढते हैं और बात करते हैं CMS-3 मिशन के बारे में। CMS-03 जो मिशन है वो इसरो का एक अद्भुत और अदम्य साहस का प्रतीक है। भारत विज्ञान के क्षेत्र में भी उभरती हुई ताकत बन रहा है। तो उस ताकत की पहचान हम देख लेते हैं क्या है। सबसे पहली बात तो हमारे पास यही क्वेश्चन आता है कि इसरो क्या है। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास जब भी आएगा तो वो आएगा इसरो क्या है। भाई, इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्या है? इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन। ये इसरो की फुल फॉर्म है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र हिंदी में बोल देते हैं। ठीक, 15 अगस्त 1969 को स्थापना हुई थी इसकी। ठीक, इससे पहले ये इनकोस्पर के नाम से जाना जाता था। पहले किस नाम से जाना जाता था? इनकोस्पर, इंडियन नेशनल कम्युनिटी स्पेस रिसर्च इसका नाम था। और आपको बता देता हूं 1962 में इसकी स्थापना हुई थी। 1962 में विक्रम साराभाई की पहल से, विक्रम साराभाई की पहल से स्थापित। आपको पता होना चाहिए विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष का जनक कहा जाता है। भारतीय अंतरिक्ष का जनक। सबसे पहले इन्होंने ही इस क्षेत्र में एक अद्भुत छाप छोड़ी थी। विक्रम साराभाई की पहल से ही ये इनकोस्पर बना। बाद में इसको इसरो के नाम से जाना जाने लगा। आज के दिन अगर मैं बात करता हूं इसके अध्यक्ष कौन है तो डॉक्टर वी नारायण। इसरो के अध्यक्ष कौन है तो वो हैं डॉक्टर वी नारायण। डॉक्टर वी नारायण के द्वारा आज के दिन इसका अध्यक्ष पद संभाला जा रहा है। आपको बता देता हूं इसरो जो है इसका काम है उपग्रह लॉन्चिंग का। क्या काम है भाई? उपग्रह लॉन्च। जितने भी उपग्रह लॉन्च होंगे वो इसरो के द्वारा किए जाएंगे। हाल ही में अगर मैं बात करूं, हाल ही में 2 नवंबर 2025 को CMS
GSAT-03 जिसे हम GSAT-7R भी कहते हैं, ये लॉन्च किया गया है। ठीक, और आपको बता देता हूं इसकी सफलतापूर्वक लॉन्चिंग हो चुकी है। इसकी सफलतापूर्वक लॉन्चिंग हो चुकी है, जो आप देख पा रहे हो तस्वीर के अंदर। यह है CMS-03, इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। कहां से लॉन्च हुआ है तो यह भी मैं आपको बता दूं, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च हुआ है। ठीक, यह बात आपको याद रखनी है, साथ के साथ आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बहुत काम की खबर है, बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, आपको याद रखनी। ठीक, अब देखिए जो CMS-03 है, इसरो CMS-03 सैटेलाइट लॉन्च किस रॉकेट के द्वारा किया गया है? LVM-3M5। आपको बता देता हूं, LVM-3 यह है रॉकेट का नाम। अब इसके आगे एक और जुड़ रहा है 5, इसका मतलब है इसकी 5वीं उड़ान है। इसकी क्या है? 5वीं उड़ान है। इससे पहले चंद्रयान 3 में इसी LMV-3 रॉकेट का ही प्रयोग किया गया था। इसी रॉकेट का क्या हुआ था भाई? प्रयोग हुआ था, प्रयोग किया गया था, यह आपको पता होना चाहिए। ठीक, इसी और इसको बाहुबली भी कहते हैं। इस रॉकेट का एक नाम और भी है, बाहुबली। अमरेंद्र बाहुबली का नाम सुना होगा ना, वैसे ही बाहुबली। क्यों? क्योंकि ये बहुत भारी भरकम इस सैटेलाइट को लेकर के गया है, इसलिए इसे भारी बाहुबली के नाम से जाना जाता है। कहां से उड़ान भरी है? तो उड़ान भरी है इसने श्रीहरिकोटा से। श्रीहरिकोटा, और श्रीहरिकोटा पड़ता है आंध्र प्रदेश में। कितने बजे उड़ान भरी है? लगभग 5:26 PM पे। 5:26 PM यानी कि शाम के समय उड़ान भरी गई है। नोट डाल के एक बात याद रख लेना, आपको याद रखनी पड़ेगी ये चीज। तो भारतीय रॉकेट से लॉन्च्ड सबसे भारी उपग्रह, सबसे भारी उपग्रह 4410 kg का है। कितना kg का है? 4410 kg का है, सबसे भारी, सबसे भारी। यह है CMS-03। LVM-3M5 रॉकेट टेक्स ऑफ विद CMS-3। आपको एक बात बता देता हूं भाई, सबसे भारी है ये बात मैंने आपको बताई है, लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि इससे पहले इससे पहले की अगर बात की जाए तो एक सैटेलाइट हम लॉन्च कर चुके हैं 5800 kg। कितने kg का? 5800 kg का, जो एरियन 5 के द्वारा। इससे पहले सबसे भारी 5800 kg का लॉन्च कर चुके हैं एरियन 5 रॉकेट के द्वारा, लेकिन यह भारतीय नहीं, ये यूरोपियन रॉकेट था भाई। किसका था ये रॉकेट? ये यूरोपियन रॉकेट था, भारतीय नहीं था। भारतीय सबसे पहला
LVM-3M5 रॉकेट जो सबसे भारी सैटेलाइट को लेकर के गया है 4410 किलोग्राम। स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी। ठीक, अब हम बात करेंगे CMS-03 के बारे में आगे। तो CMS-03 का काम क्या रहेगा? जो CMS-03 है, इसका काम क्या रहेगा? तो इसका काम रहेगा संचार करने। संचार करेगा भाई CMS-03। अब इसके दो नाम हैं, एक नाम है CMS-03, ठीक, एक नाम है इसका GSAT-7R। तो ये दो नाम क्यों है? ये नाम जो है, ये इसरो का जब मिशन होता है ना, तो एक नाम इसरो अपने मिशन का देता है और ये है इसका टेक्निकल नेम। अब इसके आगे 7R लिखा हुआ है। R का मतलब है रिवाइज्ड, यानी कि पहले कोई सैटेलाइट लॉन्च किया गया उसकी जगह अब ये लेगा। इससे पहले 2013 में सैटेलाइट लॉन्च किया गया था, उस 2013 में लॉन्च किए गए सैटेलाइट की जगह अब ये लेगा। इसकी एज रहेगी 15 साल। आने वाले 15 साल तक ये कार्य करेगा, ये संचार करेगा। ये बात आपको याद रखनी। इसलिए इसका टेक्निकल नेम GSAT-7R है और इसरो के द्वारा मिशन नेम इसका CMS-03 है। ठीक, ये दो नाम इसलिए रखे जाते हैं। ठीक है, ये नहीं कि इसका अलग अलग नाम इसलिए कोई और नाम होगा, नहीं भाई, यही कारण है कि इसके दो नाम रखे जाते हैं। ठीक है, ये भारतीय नौसेना के लिए संचार को मजबूत करने का काम करेगा। क्या करेगा? भारतीय नौसेना के लिए। कैसे करेगा वो भी बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, हिंद महासागर क्षेत्र में भाई भारतीय सेना इसी महासागर का अपना प्रभुत्व रखती है। हिंद महासागर क्षेत्र में ये क्या करेगा? ये निगरानी रखेगा, निगरानी प्लस संचार को मजबूत करेगा, संचार को मजबूत करेगा। ठीक, इसरो CMS-3 सैटेलाइट LVM-3M5 रॉकेट टेक्स ऑफ विद CMS-03। ये करेगा संचार को मजबूत। क्या करेगा? संचार को मजबूत करेगा। इसमें लगा है मल्टी बैंड ट्रांसपोर्टर। क्या लगा है भाई इसमें? मल्टी बैंड ट्रांसपोर्टर लगा है इसमें। और ये क्या करेगा? ये आवाज, वीडियो लिंक वगैरह ये क्या करेगा? प्रोवाइड करवाएगा। किसे प्रोवाइड करेगा? भारतीय नौसेना। ठीक, साथ ही डेटा भी प्रोवाइड करेगा। डेटा, ये सारी चीज ये प्रोवाइड करेगा इंडियन नेवी। हमारी भारतीय नौसेना। अब इंडियन नेवी जो है उसका जहां जहां सेंटर है, जहाज, विमान, पनडुब्बी, नियंत्रण केंद्र, जहाज, विमान, पनडुब्बी, नियंत्रण केंद्र, कंट्रोल सेंटर, जहां जहां उसके हैं उनको सुरक्षित संचार तंत्र बनाएगा। इनके लिए क्या बनाएगा? इनके लिए बनाएगा सुरक्षित संचार तंत्र। सुरक्षित संचार तंत्र बनाएगा और मजबूत करेगा। यह काम है इसका।
ये काम रहेगा किसका, CMS-03 का, नौसेना के लिए प्रभुत्व रखेगा। ठीक, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ठीक है, तो ये चीज इसकी रहेगी। ये सब चीजें डेटा वगैरह प्रोवाइड करवा के किसे देगा, भारतीय नौसेना को। भारतीय नौसेना के संचार सिस्टम को, कम्युनिकेशन सिस्टम को मजबूत बनाने का काम करेगा ये। हिंद महासागर क्षेत्र उसी के अंडर आता है और वही उस चीज की देखरेख और निगरानी करता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। इसकी इंपॉर्टेंस, अगर मैं महत्व की बात करता हूं तो महत्व है भविष्य के अभियानों के लिए मार्ग प्रशस्त, अभियानों के लिए मार्ग प्रशस्त, मतलब भविष्य में हम जितने भी अभियान करेंगे ना, उनके लिए एक मार्ग खोल चुका है भैया। ठीक है, उनके लिए मार्ग खोल चुका है। यह बात आपको पता होना चाहिए। आपको बता देता हूं, इसरो जो है मार्च 2026 तक 7 सैटेलाइट लॉन्च करने वाली है। उन 7 में से एक तो दिसंबर 2025 में ही लॉन्च हो जाएगा, अगले ही महीने। ठीक है, उन 7 सैटेलाइट में से, उन 7 सैटेलाइट के संचार को मजबूत करने का काम भी ये करेगा। इसीलिए मैंने यहां पर लिखा है भविष्य के अभियानों के लिए मार्ग प्रशस्त करने में ये मजबूती प्रदान करेगा। ये काम इसका रहेगा। दूसरा, हमारी रणनीतिक आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। हम जो अपना स्वदेशी रणनीति अपना रहे हैं वो मजबूत हो जाएगी। उसके अलावा कैपेसिटी भी बढ़ाई जाएगी, इसकी जो क्षमता है इसकी, उसको भी इंक्रीज करने का काम किया जाएगा। ठीक है, और इसका नाम बाहुबली इसीलिए रखा गया है। जो रॉकेट है LMV-3M5, इसका नाम बाहुबली इसीलिए रखा गया है। ठीक है, जो गगनयान हमारा, जो कि मानव विमान है एक, उसको, तथा उसके अलावा जो अंतरिक्ष में स्टेशन मिशन है, उनके कार्य को भी ये संचारित रूप से मजबूत करने का काम करेगा। ये इन सभी चीजों में योगदान देगा। ठीक है, ये किसका काम है, ये हमारे CMS-03 का काम है। ठीक है, ये बात हमने याद रखनी। इसके अलावा हमने ये सैटेलाइट वगैरह के बारे में पूरी जानकारी ले ली है। किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है वो सारी डिटेल मैंने आपको दे दी। आप साथ के साथ स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए है। इसी के साथ मैं बता देता हूं, आप लोग जितने भी करंट के टॉपिक जानना चाहते हैं, इसी प्रकार से डेली अपडेट्स के लिए आप हमसे जुड़ सकते हो। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो। इसी के साथ मैं नवीन यादव आज की खबर से विदा चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।